बुक है, इसका दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेनाओं का वध के बारे में वर्णन किया गया है। तो पूर्व काल की बात है कि देवता और दानव दोनों में है जो युद्ध छिड़ गया। दानवों का नायक है जो महिषासुर था। महिषासुर के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और वो देवताओं को परेशान करने लगा। उन महिषासुर से जो इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे, वैसे ही और भी अन्य देवता लोग बहुत परेशान हो गए और वे सब स्वर्ग लोक से भाग करके इधर उधर जाने लगे। ब्रह्मा जी के पास सब गए ब्रह्मा जी से मदद मांगने कि ब्रह्मा जी आप कुछ कीजिए, ये सब दानव हैं जो हमें जो पराये कर दे रहे हैं बार बार, और हमारा जो स्वर्ग लोक है ये हमसे छीनता जा रहा है। तो ब्रह्मा जी उन लोगों की समस्या को लेकर के विष्णु जी के पास गए। वहीं पर शिव जी भी थे। तो और वहाँ जा कर के विष्णु जी और शिव जी दोनों को जो भी उनके साथ घटना हुई उस घटना को सुनाया। ब्रह्मा जी जब वो सब घटना सुनाए विष्णु जी और शिव जी को, शिव जी और विष्णु जी अत्यंत क्रोधित हो गए और शिव जी और विष्णु जी दोनों के क्रोध से जो एक तेज उत्पन्न हुआ और अन्य सभी जो देवता थे वहाँ पर उपस्थित सभी देवताओं के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वे सभी तेज हैं जो एकत्रित होकर के माँ दुर्गा का रूप लेते हैं। सभी देवता हैं जो मिलकर के माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र सारे चीज़ जो भी है प्रदान करते हैं। विष्णु जी अपना चक्र देते हैं, शिव जी है जो अपना त्रिशूल देते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी कमल देते हैं और अस्त्र शस्त्र से विभूषित होकर माता दुर्गा जो हैं वो तीनों लोक में उनका जो अलौकिक जो प्रकाश था वो पूरा फैल गया। माँ दुर्गा हैं जो सिंह पर सवार होकर, जो सिंह उन्हें पर्वत देव ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था, उस पर सवार होकर अत्यंत उच्च स्वर से गर्जना करते हुए निकल गई। उनके जो गर्जना था तो उससे संपूर्ण आकाश जो गूंज उठा। देवताओं ने भी अत्यंत देवता भी जो प्रसन्न हो गए कि चलो अब तो हमारी मदद हो पाएगी, हमें कोई तो है जो हमें हमारी रक्षा कर पाएंगी। दैत्यगण जब ये सब देखते हैं जानते हैं तो वो भी अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर देते हैं। हाथों में हथियार फरसा उठा करके हैं जो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी जो दानव माता के साथ युद्ध करने लगते हैं। माँ दुर्गा है जो अकेली थी और वो दानव हैं जो करोड़ों की संख्या में थे। तो माँ दुर्गा उन पर अकेले ही भारी पड़ती है। सैकड़ों की संख्या में दानवों को वो हैं जो चक्र से अपने काट डालती हैं। सैकड़ों की संख्या में जो दानव थे उनका जो सिर था उसको धड़ से अलग कर देती हैं। चारों तरफ रक्त ही रक्त था, रक्त की नदियाँ बह रही थी और इस तरह जो उनकी जो दानवों की जो सेना थी वो एक एक कर सैकड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो दानव थे मारे गए और माँ दुर्गा अकेले ही उन सब पर भारी पड़ी। जगदम्बा ने असुर की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। आकाश में खड़े देवतागण जब ये सब देख कर बहुत प्रसन्न होते हैं, उन पर फूल की बारिश करने लगते हैं और इस तरह माँ दुर्गा अकेले ही महिषासुर की पूरी सेना का अंत कर देती हैं। इसी स्टोरी महिषासुर की सेना का वध। कल मैं आपके लिए इस दुर्गा सप्तशती जो पाठ है इसका तीसरा अध्याय लेकर आऊँगी जिसमें महिषासुर का अंत माँ दुर्गा ने कैसे किया उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। छोटी सी स्टोरी महिषासुर की सेना का वध। कल मैं आपके लिए इस दुर्गा सप्तशती जो पाठ है इसका तीसरा अध्याय लेकर आऊँगी जिसमें महिषासुर का अंत माँ दुर्गा ने कैसे किया उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो।